दुश्मनों के सामने जो दृढ़ हिमालय से तने हैं, बाजुएं फौलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं। ऐ देश के दुश्मन सुनो, ये आखिरी चेतावनी है। इस भूमि ने गीदड़ नहीं, सब शेर के सावक जने हैं। मैं जिस शहर से आया हूं वो एक बात के लिए बड़ा मशहूर है, वहां डॉक्टर बहुत पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, और वहां पर जैसे ही आगरा प्रारंभ होता है और जब तक आगरा समापन होता है सर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हर गली में डॉक्टर। सच बता रहा हूं सर, असर भर मैं भी डॉक्टर बन सकता था। सही है। डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। डॉक्टर इधर भी बैठे हैं, डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए क्या 2 योग्यताएं आवश्यक होती हैं। पहली योग्यता यह डॉक्टर साहब कि आपका खुद का राइटिंग आपकी खुद की समझ में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मेरा ऐसा ही है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह कि आप पर इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो अथवा नहीं हो, आप देखने में स्मार्ट होने चाहिए, और मैं हूं। शाबाश बेटा, बढ़िया बढ़िया। कॉन्फिडेंस है कवि का, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर नहीं बना। उसका कारण बहुत बड़ा है, और उसका कारण यह है कि मेरी वाली नर्स है। अब अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो उसे सिस्टर बुलाना पड़ता। ये तालियां मेरे हिस्से जाएंगी। मैं सच बता रहा हूं सर, डॉक्टरों की स्थिति बड़ी खराब है मेरे यहाँ। वो सर एक बार मेरे पेट में दर्द हो गया, सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो गया तो मम्मी ने कहा बेटा पथरी है, दवाई बाबा जी से दिलवा देंगे, निकल जाएगी। अब हम पढ़े लिखे बीए पास, हमने कहा नहीं हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। हम डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले हमारा एक्सरे करवाया। एक्सरे देखा, बोला लल्लू मजा नहीं आया, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। हम दोबारा गए, अल्ट्रासाउंड करा के लाए, फिर देखा, बोला मजा नहीं आया, अब की बार जाओ सीटी स्कैन करा के लाओ। हम फिर गए, हम सीटी स्कैन करा के लाए, बोले अब मजा आया। हमने कहा क्या है इसमें डॉक्टर साहब? बोले पथरी। बोले ये तो सब हमारी कक्षा 5 पास मम्मी ने बता दिया था, आप MS का के। बोले इसमें पथरी है। हमने क्या होगा कि ऑपरेशन होगा। हमने कर दो, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन थिएटर ले गए, काटा पेट, पथरी निकाल दी, टाके लगाए, घर भेज दिया। हमारे 2 दिन बाद फिर पेट में दर्द हुआ। हम फिर डॉक्टर साहब के पास आए, वही प्रक्रिया फिर दोहराई गई। सीटी स्कैन डॉक्टर साहब ने देख के बताया यार गड़बड़ हो गई। हमने क्या हुआ यार, इसमें तो कैंची रह गई अंदर पेट में। हमें अब क्या होगा? बोला ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। ऑपरेशन दोबारा किया, पेट काटा, कैंची निकाली, टाके लगाए, घर भेज दिया। हमारे फिर दर्द हुआ। हम फिर आए, वही प्रक्रिया फिर हुई। हमने कहा डॉक्टर अब बार क्या हुआ? बोले यार अब की बार कॉटन रह गई। हमने अब क्या, ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन थिएटर ले गए, पेट काटने वाले थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब रुक जाओ। मैं बाजार गया, बाजार से चैन लाया। मैंने कहा अब की बार टाके मत लगाना, चैन लगा दो। जब चाहे खोलो, चीजें निकालो, बंद करो, खोलो, निकालो, बंद करो। बोलो डॉक्टरों की जय जय जय। मैं इसलिए डॉक्टर नहीं बना, सच बता रहा हूं सर। आगरा से आया हूं। आगरा के विषय में तो वैसे ही कहा जाता है आधे पागल, हाँ पूरे पागल, आधे पागल। हमारे यहाँ सर बड़ी फेमस चीजें हैं। ताजमहल फेमस है खूबसूरती के लिए, जूता फेमस है सर, हमारे यहाँ का पेठा फेमस, दालमोट फेमस, और पागल खाना भी फेमस। सच बता रहा हूँ, एक टिप्पणी करता हूँ अब विनोद भैया, एक टिप्पणी करता हूँ। पागल खाना बड़ा फेमस, हमसे जहां जाते हैं वहीं का जाता है, पूरे पागल आधे पागल। लेकिन गुरुदेव आपकी उपस्थिति में पढ़ता हूं और ये वाक्य आपके कदमों में रखता हूं, आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। मैं आगरा से आया हूं, ठीक है, लेकिन जिन अक्लमंदों की दुनिया में मानसिक रूप से विक्षिप्त उनके माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को फुटपाथ पर मरने के लिए ठुकरा दिया जाता है, उनको हम आगरा वाले गले लगाकर उनका इलाज करते हैं। उनको फिर उन्हीं अक्लमंदों की दुनिया में रहने के काबिल बना देते हैं। अगर इसके लिए हम पागल हैं तो पागल में मौज है। बजाओ एक बार ताली। इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। वाह। गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ और एक बहुत बड़े कवि को बुलाता हूँ। सच बता रहा हूँ सर, आदरणीय चाचा जी, एक सच बात बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपको भी, आपके पास धन आएगा चला जाएगा, संपत्ति आएगी चली जाएगी,
ज्ञान आएगा चला जाएगा, केवल ये तोंद है जो एक बार आ गई तो फिर जीवन में फिर कभी। उस तोंद वाले कवि को बुला रहा हूं, वो ऐसा हास्य का बड़ा नाम इस देश में सर्वाधिक वायरल नाम जिसका होता है, वो एक व्यक्ति है जो हास्य के परोदा कपिल शर्मा का भी मुंह बंद कर सकता है, उसके समक्ष उसकी बोलती भी नहीं चलती है जब वो कपिल शर्मा शो में जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है विनोद पाल, हास्य का सबसे वायरल कवि इस पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर कोई है तो विनोद पाल। मैं तो निवेदन करता हूं कि वे आए और अपने हास्य की गंगा में आज आपको डुबकी लगवाएं। आदरणीय सारी दुनिया से अलग एक संसार में रहते हो, हाँ बड़े किस्मत वाले हो कि आप हरिद्वार में। जानते हो महाभारत में जब भीष्म पितामह जी के शरीर में बाण ही बाण लगे हुए थे, वो जमीन पे लेटे हुए थे, तो एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें प्यास लगी, हाँ तो उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने जमीन में बाण मारा, धारा निकली, भीष्म पितामह जी के मुंह में गई, उन्होंने बोला कि आनंद आ गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, और ये बात सुनना और अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाना। हाँ बेटा तूने पहले बजा दी, ये एडवांस देते हैं। तो जैसे उन्होंने जल पिया और बोला आहा आनंद आ गया, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला कि अर्जुन, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे दादा परदादाओं ने अगर गंगा को धरती पे बुलाया हो तो उनके पोते भी गंगा को आराम से पाले। आए है टिप्पणी उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, और वो कर्म सबसे बड़ा तो ये है जो आप हरिद्वार में रह के यहाँ पे पुण्य कमा रहे हैं। जय हो अपने सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। जय जय बोलो गंगा मैया की जय। वाह। मैं हालांकि ये जो महिला हरे सूट में बैठी हुई है, मैं इनसे परेशान हूं। अरे भाई ने बेटी पे गीत पढ़ा, इन्होंने नहीं बजाई ताली। भाई ने डॉक्टर के ऊपर इतना पढ़ दिया, उन्होंने ताली नहीं बजाई। हाँ। और ऐसी एक महिला हमें हर कार्यक्रम में मिल जाती है। पिछले दिनों में नारनौल में गया था, एक ऐसी महिला सामने बैठी थी। भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, यहां तक कि चुटकुला भी सुनाया, पर अगली हंस के ना दे। अरे आखिर में मैं नीचे उतर गया, मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। तो मैंने पूछा उसके भी मुंह छाती है क्या? कह रही हाँ, अपर लिप बनवाती नहीं है अगली। और मैं बतलाऊं महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनती है तो नंद अच्छी मिलती है। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग इस बात पे तो भाई साहब की पत्नी ने भी ताली बजा दी। मैं सच बतला रहा हूं भाई साहब, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी भूएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये भूएं हंस रही हैं। इसको तो इसी चीज में आनंद आ गया कि सास खाई में गिर गई। पीछे बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। पिछले दिनों 2018 में मैं एक कवि सम्मेलन में गया था। उस कवि सम्मेलन में मुझे ऐसी माला पहनाई गई। घर से पापा का फोन आया, बेटे घर पे आजा खुशखबरी होने वाली है, हॉस्पिटल में आ गई है बहू। अच्छा भाई साहब मैं ये माला पहने पहने हॉस्पिटल में चला गया। कपड़े तो मैंने अच्छे पहनता ही, उस दिन भी अच्छे पहन रखे थे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में घुसा, उस नर्स को पता नहीं मेरे कपड़े और माला देख के क्या लगा। अगली ने बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। अरे ऐलेश भाई मैंने माला तोड़ के उसके हाथ में दे दी। आप यकीन मानो आज भी बेटी के इंजेक्शन लगवाने जाता हूँ, वो नर्स मुझे घूर घूर के देखती है और सबको बताती है कि नकली माला दे के गया था मुझे। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, विनोद भैया वाह। आजा तू पकोड़े खिला दे। एक तो जब से उसने कही है कि पकोड़े की दुकान खोल लो, और मैं गारंटी से कह सकता हूं इसने भी एमए कर रखी होगी। एक बार जोरदार ताली इस भाई के लिए। वाह। मैं बतलाऊं देखिए
यहाँ ये कैमरामैन भी है, ये देख रहे हो, कैमरामैन सबसे अजीब होते हैं भाई साहब। अच्छा। इनके पास कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कोई भी बुजुर्ग आदमी इनके पास जाके पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए चला जाए, जैसे ही बैठेगा वैसे ही फोटो खींच देंगे। पर अगर कोई लड़की, कोई बच्ची, कोई औरत इनके पास जाके पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए तो ये छूने के बहाने एक बार यूं करने जरूर आएंगे। और ये उन्हीं महिलाओं ने ताली बजाई है जिनके संग ऐसा हो चुका है। और जो लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे, समझ लेना आगे हो जाएगा। उन लोगों के संग हुआ पड़ा है। ये शादियों में कितना कंफ्यूज करते हैं भाई साहब। दूल्हे की फोटो दूर दूर से लेंगे और दुल्हन का ये वाला पोज, दुल्हन का ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज, फिर ये वाला पोज। कोई कह दे क्या कर रहा है, कह रहा भाई मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। कोई इनसे कह दे भाई अगर तू सेट करेगा वो 200 किलोमीटर से जो घोड़ी पे चढ़ के आ रहा फिर वो क्या करेगा। एलेस भाई इतनी देर से बोले जा रहा था ये हो गया वो हो गया। मैं बताऊं एलेस भाई के बारे में, मैं दिल से बोल रहा हूं, इस मंच से बोल रहा हूं। मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूं? क्यों करते हो? मैं इस व्यक्ति की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि जब ये 12वीं क्लास में पढ़ता था, ये 12वीं क्लास के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो एलेस अवस्थी बोलता था कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आगरा में किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता था तो एलेश भाई उस लड़के को बहुत मारता था और लड़की से कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर एलेश भाई की शादी हो गई, सुहागरात का दिन आया, घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है।